पश्चिम एशिया में जंग रोकने का ऐलान तो हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के युद्ध विराम की घोषणा की है, लेकिन मौजूदा हालात में ये संघर्ष विराम सवालों से घिर गया है। जिस तरह इजरायल की तरफ से लेबनान में हमले जारी हैं, ईरान ने भी युद्ध विराम की शर्तों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद में होने वाली बैठक पर भी खतरा मंडराने लगा है। तो क्या टूट जाएगा ईरान अमेरिका का सीजफायर? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान जंग भले ही फिलहाल थम गई है, अमेरिका और ईरान की तरफ से हमले रुक गए हैं। इजरायल ने भी ईरान के खिलाफ अपने अभियान को रोक दिया है, लेकिन लेबनान में अभी भी इजरायल के खतरनाक हमले जारी है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से घोषित इस युद्ध विराम पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। क्योंकि ईरान की जिन 10 शर्तों को ट्रंप ने बातचीत की मंजूरी दी थी, एक तरफ व्हाइट हाउस अब उससे पलट रहा है। उसका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन शर्तों को कूड़े में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में इजरायली हमले ईरान की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी सूची में साफ कहा है कि लेबनान में भी हमले रुकने चाहिए। पाकिस्तान ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका और इजरायल झूठ बोल रहे हैं, जबकि शांति समझौते में लेबनान का मुद्दा भी शामिल है। लेकिन इजरायल और अमेरिका ने इससे इनकार किया है। यही नहीं, इजरायली सेना ने तो बीती रात लेबनान के कई शहरों में इस जंग में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। 50 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने 10 मिनट में 100 एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में 254 लोगों की जान चली गई और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आईडीएफ का दावा है कि उसके हमलों में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के सेक्रेटरी अली यूसुफ हर्शी मारा गया। हालांकि इस पर हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन उसने ये दावा जरूर किया कि उसकी तरफ से लेबनान तट के पास इजरायली पोत पर मिसाइल दागी गई है। लेकिन लेबनान में इजरायल की इस आक्रामकता के खिलाफ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गुस्सा दिखाई दे रहा है। फ्रांस ने जहां इन हमलों की निंदा की, वहीं ईरान ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तो अमेरिका को सीधा अल्टीमेटम ही दे दिया कि ईरान और अमेरिका युद्ध विराम की शर्तें साफ है। अमेरिका को चुनना होगा, या तो युद्ध विराम या फिर इजरायल के जरिए जारी युद्ध। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। दुनिया लेबनान में जिस तरह बड़े पैमाने पर जान ली जा रही है, उसे देख रही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। दुनिया देख रही है कि वो अपने वादों पर चलता है या नहीं। यानी ये युद्ध विराम टिकेगा या नहीं, इसकी जिम्मेदारी अब अमेरिका की है। वैसे इस युद्ध विराम को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को बैठक होनी है, जिसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। पाकिस्तान में 2 दिनों का आपातकालीन अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन मौजूदा हालात में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान इस बैठक में शामिल होगा। वैसे ट्रंप ने तो चेतावनी दी है कि अगर बैठक में कोई समझौता नहीं हुआ तो हमले दोबारा शुरू हो जाएंगे। और इसके जवाब में ईरान ने भी 2 टूक कह दिया है कि सुलह नहीं हुई तो लंबी जंग के लिए तैयार रहें। ऐसे में इस क्षेत्र में शांति आएगी या नहीं, ये सवाल भी गहराता जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।